स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प IQ एजुकेशन में। हमें पॉलिटिकल साइंस की चौथी किताब तुलनात्मक राजनीति को हम लोग पढ़ रहे थे। उससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग को शुरू करना है चैप्टर 15, तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज में मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चैप्टर 15 राष्ट्र निर्माण व संविधानवाद। इसके अंदर हम लोग संविधान की भूमिका को देखेंगे, संविधान किस प्रकार से बनी है, इसका क्या कार्य है, इसको हम लोग देखेंगे और इसमें राज्य के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें एकता की भावना होती है और एक निश्चित बंधन के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो राष्ट्र जानते ही आप, ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होता है जो उनके बीच में एकता होती है और वो बंधन किसी निश्चित बंधन के रूप से एक आपस में जुड़े रहते हैं। जब एक समुदाय या वर्ग के लोग अपनी अलग पहचान के लिए धर्म, भाषा, संस्कृति, जाति या नस्ल के आधार पर पृथक राज्य बनाते हैं और शासन करने लगते हैं तो नए राज्य का निर्माण होता है। तो नए राज्य का निर्माण कब होता है? जब समुदाय या वर्ग अपनी अलग पहचान के लिए धर्म, भाषा, संस्कृति, जाति और नस्ल के आधार पर पृथक राज्य बना लेते हैं। इनके आधार पर अपना वो पृथक राज्य बना लेते हैं, तो इस कारण नए राज्य का निर्माण होता है। जैसे कि धार्मिक कारणों से पाकिस्तान का विभाजन हुआ भारत से, जबकि इन दोनों हिंदी भाषी थे, लेकिन उनके धार्मिक कारण के वजह से पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। वही संविधानवाद को समझते हैं। शासन की निरंकुशता को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई। जो शासक वर्ग हैं, इनकी निरंकुशता को रोकने के लिए यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई। राज्य में किस प्रकार के अधिकार है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या अधिकार है, शासन किस प्रकार से संचालित किया जाना चाहिए, किसकी क्या शक्तियाँ और अधिकार हैं, ये सभी विषय संविधान के अंतर्गत आते हैं। अमेरिका तथा भारत में लिखित संविधान पाया जाता है और इंग्लैंड में अलिखित संविधान की व्यवस्था होती है। आइए आगे समझते हैं संविधानवाद और राज्य निर्माण। संविधान मुख्य रूप से राज्य और नागरिकों समाज को पृथक करता है और शासन की निरंकुशता पर रोक लगाता है। जो संविधान है वो राज्य और नागरिकों को पृथक करता है और जो शासन है इनकी निरंकुशता पर रोक लगाता है, यानी कि इनके जो अधिकार हैं, इनकी अधिकारों को निश्चित करता है और इनकी तानाशाही को रोकता है, शासक के तानाशाही को रोकता है। कानून शासन द्वारा न्यायाधीश विधि द्वारा निर्मित कानूनों द्वारा निर्णय लेता है। जो न्यायाधीश होता है वो संविधान के अंतर्गत विधि और कानूनों के द्वारा निर्णय लेता है। जहाँ न्यायाधीश निर्वाचित होते हैं वहाँ विलंब और भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। तो जहाँ न्यायाधीश निर्वाचित तौर पे आते हैं वहाँ पे विलंब भी होता है और भ्रष्टाचार की भावना रहती है। इस वजह से जो स्वतंत्र न्यायपालिका होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। वर्तमान समय में कई देशों में सैनिक सरकारें हैं, जैसे कि पाकिस्तान और म्यांमार। यहाँ पे जो शासन है ये पूरा का पूरा सैनिक के हाथों में होता है, सैनिक सरकारें हैं यहाँ पर। तो जो है नौकरशाही शासन कहते हैं। नौकरशाही में नौकरशाही शासन जो होता है वह अग्नि की भांति होता है, जिसके उपयोग खाना बनाने के लिए आवश्यक है, परंतु अग्नि अनियंत्रित हो जाए तो वह सारे घर को जला देती है। इस प्रकार अगर नौकरशाही अनियंत्रित हो गया तो वह राज्य के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है राज्य के लिए। अतः नौकरशाही पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक होती है। अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोप में इसका पूरा नियंत्रण है, नौकरशाही व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण है, यानी कि उनको अपनी सेना पर पूर्ण नियंत्रण होता है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। आइए लिखित संविधान को समझते हैं। लिखित संविधान जिसके अंतर्गत सरकार के संगठन के सिद्धांत औपचारिक रूप से लेखबद्ध होते हैं, जिसके एक पवित्र विधिक लेख माना जाता है। जो लिखित संविधान होता है इसमें जो सरकार के संगठन का जो सिद्धांत है कि सरकार कैसे निर्वाचित होगी, इसका लेखबद्ध होता है और यह एक पवित्र और विधिक लेख मानी जाती है। इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका की रचना की प्रक्रिया और उसके अधिकार व कर्तव्य विषय में निश्चय पूर्वक लिख दिया जाता है। इसको पढ़कर कोई भी सरलता से समझ सकता है कि उसके क्या अधिकार हैं और क्या सरकार की विशेषताएं हैं, इसके बारे में आसानी से पढ़कर समझ सकता है। जब राज्य और संविधान लिखा जाता है, समिति निर्मित कर दी जाती है। जब राज्य का संविधान लिखा जाता है तो उसके अंतर्गत एक समिति निर्मित कर दी जाती है। जैसे कि भारत का जब संविधान लिखा गया था तो संविधान सभा की रचना की गई थी। 3 साल में इन्होंने संविधान को लेखबद्ध करके लिखा था, जो
26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसमें संशोधन प्रक्रिया लिखी होती है, लिखित संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है वो लिखी होती है। लिखित संविधान को समझते हैं। इसमें सरकार के विभिन्न अंगों की रचना, उनके कार्यप्रणाली, उनके संबंध, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य आदि परंपराओं पर आधारित होता है, परंतु विधिवत रूप से लिखा हुआ नहीं होता है। इनमें इन बातों का तो उल्लेख होता है, लेकिन परंतु ये लिखे नहीं होते हैं, जिसमें पढ़कर आप उस संविधान को समझ सके। तो लिखित रूप से यह नहीं होता है, परंतु उसमें सब चीज़ का उल्लेख पाया जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण है इंग्लैंड का जो संविधान है, वह आलिखित संविधान के अंतर्गत आता है। आइए आगे समझते हैं लिखित संविधान के गुण। लिखित संविधान के क्या क्या गुण हैं, इसको समझते हैं। सोच विचार, विवाद, वाद विवाद, लोकसभा वर्गों के हित का ध्यान रखकर संविधान के नियम को बनाए जाते हैं। विधिक लेख होते हैं। मतभेद की स्थिति में उच्चतम न्यायालय के पास जाया जाता है। शासन वर्ग अत्याचारी, स्वेच्छाचारी इसमें नहीं बन सकता है। संशोधन प्रक्रिया जटिल और कठिन होती है। संघ राज्य सरकार जो कार्य होता है इसका स्पष्ट होता है। संघ का और राज्य सरकार का जो कार्य होता है इसमें स्पष्ट होता है। लेकिन संविधान के जो दोष हैं इसको देख लेते हैं। यह अत्यंत जटिल होता है। परिवर्तन हेतु इसमें क्रांति और उथल पुथल करनी पड़ती है राज्य में, तब जाके इसमें परिवर्तन आता है। संशोधन प्रक्रिया जो होती है इसमें अत्यंत कठिन होती है। आलिखित संविधान के गुण को देखते हैं। आइए गुण और दोष दोनों को समझते हैं। सरलता से बदली जा सकती है। क्रांति की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। राज्य की प्रगति पर बाधित नहीं होता है इससे क्रांति के कारण। आलिखित संविधान बहुत से खतरनाक होता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड के संविधान में यह बात स्पष्ट तौर से लिखी गई है कि आलिखित संविधान बहुत ही खतरनाक होता है। आइए आगे समझते हैं अच्छे संविधान की विशेषता। अच्छे संविधान की क्या विशेषता होती है, ये इसको समझते हैं। अच्छे संविधान की विशेषताएं, इसमें संविधान जो होता है सुनिश्चित होना चाहिए। सोच समझकर संविधान के नियमों को लिखा जाना चाहिए। उनके एक से अधिक अर्थ ना निकाले जा सकें ऐसा लेखन लिखना चाहिए। व्यापक होना चाहिए। भविष्य में विवाद की गुंजाइश ना हो ऐसी शब्दों का उपयोग करना चाहिए। ऐसे नियम बनाने चाहिए। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से उल्लेख होनी चाहिए, ताकि उसमें बिना क्रांति के बदला जा सके। या ना ही ज़्यादा जटिल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सरल होना चाहिए। नागरिकों के मूल अधिकार का इसमें उल्लेख होना चाहिए। नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा का भी उल्लेख होना चाहिए। और न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। आइए एक बार इसको नजर डाल लेते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति द्वारा शासन जो होता है उसको राजतंत्र या निरंकुश तंत्र कहते हैं। कुछ व्यक्तियों द्वारा शासन होता है तो कुलीन तंत्र या वर्ग तंत्र कहते हैं। और बहुसंख्यकों का अगर शासन होता है तो उसको प्रजातंत्र कहते हैं। हमारा लोकतंत्र कैसा है, प्रजातंत्र है। इसके साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आइए नजर डाल लें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने राष्ट्र के बारे में देखा, संविधानवाद के बारे में समझा, संविधान व राज्य निर्माण के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने लिखित और अलिखित संविधान के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने इनके गुण और दोषों को समझा, अच्छे संविधान की विशेषताओं को देखा, और हम लोगों ने अलग अलग प्रजातंत्र के बारे में, अलग अलग शासन व्यवस्था के बारे में देखा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।